कि हरियाणा में बना है लड्डू, हरियाणा में बना है लड्डू, जम्मू कश्मीर में बनी जलेबी है। हरियाणा में बना है लड्डू, जम्मू कश्मीर में बनी जलेबी है। और फिर से साबित कर दिया जनता ने, राहुल गांधी केजरीवाल फरेबी हैं, राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल फरेबी हैं। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद रिकॉर्ड है, शांतिपूर्ण मतदान हुआ, वोट परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी का बड़ा है, घटा नहीं है। अरे खाली मैं राम जी ने अश्वमेध यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ा था, यहाँ विपक्ष ने गधे छोड़ दिए। हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव रिजल्ट सबके सामने है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में सरकार बन चुकी है। पर कहीं ना कहीं हरियाणा के चुनावी नतीजों को लेकर अब कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। जहां कांग्रेस की सरकार बनाने की उम्मीदें थी, आज वही कांग्रेस के नेता आज टीवी डिबेट्स में ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आज अगर हरियाणा में बीजेपी जीती है और कांग्रेस हारी है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं ईवीएम जिम्मेवार है। पर यहाँ पर हम जनता के बीच में खड़े हैं और उनसे इस पर बात करेंगे कि इस बार का जो हरियाणा चुनाव रहा या जो रिजल्ट आया है उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है और इस पर जनता का क्या कहना है कि क्यों बीजेपी जीती और यहाँ पर कांग्रेस की बड़ी हार क्यों हुई है। सर, क्या मानते हैं आप, कांग्रेस का एक बड़ा कारण क्या रहा जिस तरीके से ये बड़ी हार रही है? एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा था कि कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, पर नतीजों ने जो है वो खेल पूरा पलट के रख दिया। देखिए, पहले तो एक लाइन मैं कहना चाहता हूँ, चूँकि मैं एक साहित्यिक व्यक्ति हूँ तो कभी कभी व्यंग जो है वो आ जाती है, व्यंग में लाइनें आ जाती हैं। ये व्यंग है, ये किसी के ऊपर कोई पर्सनली मत लेगा। कि हरियाणा में बना है लड्डू, हरियाणा में बना है लड्डू, जम्मू कश्मीर में बनी जलेबी है। हरियाणा में बना है लड्डू, जम्मू कश्मीर में बनी जलेबी है। और फिर से साबित कर दिया जनता ने, राहुल गांधी केजरीवाल फरेबी हैं, राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल फरेबी हैं। आज ये लोग कहते थे कि किसान नाराज है, पहलवान नाराज है, युवा नाराज है, महिलाएं नाराज हैं, जाट भाई नाराज हैं। लेकिन जो पिछली बार मैंडेट मिला था उससे प्रचंड बहुमत इस बार मिली है भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में। आज यदि जाट भाई नाराज होते, युवा भाई नाराज होते, पहलवान भाई नाराज होते, महिलाएं नाराज होती, तो इन लोगों का जो नैरेटिव था आज ये मैंडेट मिलता। जो पिछली बार सीटें मिली थी इससे उस बार से इस बार ज़्यादा सीटें मिली है। तो मैं जब ये किसान आंदोलन चल रहा था तब भी मैंने अपने एक बाइट में कहा था कि ये वास्तविक किसान नहीं है, ये किसानों के रूप में कालनेमी भेजे गए हैं। और ऐसे ही पहलवानों की आंदोलन की जो बात हुई थी, जो कहते थे मेरे साथ जो है ब्रजभूषण शरण सिंह इतने साल से मतलब कर्म कर रहे हैं। अरे भैया, महिलाओं के लिए सबसे बड़ी उसकी इज्जत की बात होती है, उससे बड़ा उसके लिए कुछ नहीं होता है। आपके साथ जब कई साल से दुष्कर्म कर रहे थे, दुर्व्यवहार कर रहे थे, तो इतने दिन बाद आप क्यों आए मीडिया में? बेटे की बात नहीं हो रही, ब्रजभूषण की बात हो रही है। खुद बोला था ना, खुद बेटे। इलेक्शन जो हुआ ना, कांग्रेस और बीजेपी में हुआ ये इलेक्शन, अरे बोलने दो। समाजवादी पार्टी नहीं है, परिवारवादी पार्टी नहीं है, पूंजीपति पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए जो त्याग और समर्पण करता है, हर सबको मौका देने का काम करती है। अरे कांग्रेस की तरह नहीं है कि उकसा करके क्या कहते हैं कि वो जो है विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया और इनको आंदोलन करा करके और इनको टिकट देने का काम किया। ये जो इलेक्शन हुआ हारी कांग्रेस, ये जो इलेक्शन हुआ ना, ये भी कांग्रेस के बीच में नहीं हुआ, ये इलेक्शन हुआ इलेक्शन कमीशन और कांग्रेस के बीच में। मतलब ईवीएम पे फिर रोना। अरे भाई, मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं एक बात में कह देता हूँ कि जब पाना नहीं है, बस बाकी पाने के सिवाय बाकी बस है खोना खोना, इसीलिए हमेशा हम लेंगे जो है ईवीएम का रोना। इनके पास मिलता तो कुछ है नहीं। जो लड़का 543 में 99 नंबर पाता है और कहता है मैं पास हो गया, क्या बदनाम कर दी, क्या बदनाम कर दी। ऐसा एक उदाहरण देता हूँ, एक सेकेंड, एक उदाहरण देता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ। एक लड़का जो है ना था, वो हाई स्कूल में 5 साल से फेल हो रहा था।
अब 5 साल में हर बार वो 6 में 6 विषय में फेल हो रहा था। 6वें साल में क्या हुआ, 6 विषय में 1 विषय में पास हो गया, बाकी फेल, मतलब रिजल्ट उसका फेल ही था, लेकिन 1 विषय में जो 100 में 33 नंबर पा गया। अब वो रिजल्ट आया, दौड़ते दौड़ते गया, बोला पप्पा पप्पा मैं तो पास हो गया। पप्पा ने बोला रिजल्ट दिखाओ। रिजल्ट देखे, पप्पा उठाए झाड़ू और उसके बाद जो एक डंडा उठाए और उसके बाद भाग चला। फिर उसके बाद जब बड़ा दौड़ा कह रहा पप्पा क्यों मार रहे हो, हर बार 6 में 6 में फेल हो रहा था, इस बार 1 में तो पास हुआ। वही हाल राहुल गांधी का है। 2014 हारे, 2019 हारे और 2014 हारे, 2019 हारे और 2024 में 543 में 99 सीट, वो भी गठबंधन पे, वो भी सारे भ्रष्टाचारियों के साथ। और उसके बाद कहता है पप्पू मैं पास हो गया। तो एक लाइन जरा कह दूं, क्षमा चाहता हूं, ये भी व्यंग्य ही है। क्या होता है, संस्कार जब तक आपके अंदर, जब तक जो है ना प्योर संस्कारी नहीं होगे, आपके अंदर जो है सनातन की अक्स नहीं होगा ना, समझ रहे मेरी बात को, वो आप सकारात्मक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हो। एक मेरा व्यंग है कि ना तो वह पप्पू है भैया, ना तो वह पप्पू है भैया, ना ही है वह गांधी। ना तो वह पप्पू है भैया, ना ही है वह गांधी। उसके कुल की शुद्धता पूरी नहीं बल्कि है आधी। उसके कुल की शुद्धता पूरी नहीं बल्कि है आधी। और जैसे गायों में एक प्रजाति को कहते हैं दोगला जर्सी, जैसे गायों में एक प्रजाति को कहते हैं दोगला जर्सी, वैसे इस धरती पर जन्मा हुआ है, वैसे इस धरती पर जन्मा हुआ है वह। हमारे यहाँ एक उदाहरण देता हूँ, जब जर्सी गाय, मैं गांव से बिलोंग करता हूँ इसलिए मैंने व्यवहारिक रूप में देखा है। क्या होता है कि जब किसी देसी गाय को फ्रीजियन सांड के सीमेन से सांड से या सीमेन क्रॉस से उससे क्रॉस करा देते हैं, तो जो उसका जो बच्चा होता है ना, जब प्योर धीरे धीरे वो बढ़ता चला जाता है ना, तो वो जो है जैसे देसी गाय होती है ना, बड़ी फुर्तीली होती है भागने में, देखने में, पहचानने में। और जो फ्रीजियन गाय होती है बस खाती है और वो करती है, उसको पता नहीं चलता। बहुत सारी ऐसी गायें उनको दिखाई नहीं देता। ये मैंने एक उदाहरण के रूप में दिया। तो प्योरिटी बहुत जरूरी है। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद रिकॉर्ड है, शांतिपूर्ण मतदान हुआ, वोट परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी का बड़ा है, घटा नहीं है। अरे खाली मैं, राम जी ने अश्वमेध यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ा था, यहाँ विपक्ष ने गधे छोड़ दिए। इन गधों के पास न तथ्य है, न तर्क है, न कंक्लूजन है, खाली कंफ्यूजन है और पो करना है बस। हमारी कांग्रेस हरियाणा में क्या फैक्टर है? दोनों बताऊंगा कि इतने सालों से कह रहे 370 हटा दी, वहाँ के लोगों ने बीजेपी को ही हटा। जम्मू में जीती है बीजेपी, बड़ी पार्टी तो बन के निभरी है। तो सेकंड नंबर पे तो यहाँ कांग्रेस हैं। इसका मतलब कश्मीर में बीजेपी कैसे आएगी, जब कश्मीर में पूरी कौम है तो कहां से आ जाएगी? वहाँ पे हिंदू वोटर एक भी नहीं है, वहाँ पे हिंदू वोटर एक भी नहीं है। वही होता है, वही देखो ना तुम, वही देखो ना तुम। हरियाणा में कांग्रेस क्यों आई वहाँ पे? मैं बता रहा हूँ हरियाणा हारी, मैं बताऊंगा क्यों हारी? कहाँ पे कांग्रेस आई बताओ ना, हरियाणा में क्यों आई, बीजेपी क्यों आई? हाँ बताइए इनको आ रहा हूँ ना। बताओ मेरे भाई। देखो वहाँ बेरोजगारी कोई, हरियाणा में पूरे बेरोजगारी नहीं है, किसान भी सारे खुशहाल हैं, वहाँ पे विकास भी बहुत हुआ है, वहाँ पे महिला पहलवानों को भी कोई कुछ नहीं हुआ है तो है, और वहाँ अग्निवीर भी कोई मुद्दा नहीं है। जवाब क्यों नहीं दिया? तो गुजरात मॉडल से अच्छा मॉडल आजकल हरियाणा में है, तो अब ये गुजरात मॉडल भूल जाएंगे। हरियाणा क्योंकि तीसरी बार चुन के आई है तो हरियाणा मॉडल गाएंगे। अब ये चाहो तो है ना कि जब जनता परेशान थी तो निकाल के फेंक देना चाहिए था। मैं तो कह रहा हूँ कोई परेशान नहीं था, मैंने क्या बोला है कि वहाँ परेशान। आम आदमी पार्टी के समर्थक ने कह दिया हरियाणा में जनता परेशान नहीं थी, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड मैंडेट दी। 24 घंटे में एक बार मां सरस्वती जरूर बैठती हैं। आपको क्या लगता है क्यों जीती है, क्यों हारी बीजेपी? अरे काम किया, डेवलपमेंट किया, विकास किया है। अरे काम नहीं करता 10 साल को कौन जीता? कोई जीता है? कांग्रेस पता कहीं रिपीट हुई है तो इन्होंने बीजेपी जो काम करते काम करके दिखाती है। 370 हटा के दिखाया, राम मंदिर बना के दिखाया। इनको चिड़ी से बात किया कि मोदी ने कैसे बना दिया, 370 ये तो सपोर्ट, सिर्फ एक बार को सपोर्ट करते, बका बोर्ड को जमीन देंगे, काम कुछ करेंगे नहीं, एक धर्म की राजनीति करेंगे। बीजेपी सबका विकास करती है।
भले वोट भी मिले, सरकार सभी योजना दे रही है, सरकार सभी योजना मुसलमान फायदा उठा रहे, हिंदू भी उठा रहे, लेकिन क्या है कि ये मोदी बदनाम करने के लिए सिर्फ भ्रम फैलाते रहते। बीजेपी काम करते रहेगी, उनका डेवलपमेंट है, विकास है, और विकास पे काम करता है, और विकास पे वोट मिलेगा। जो काम करेगा तो वोट विकास पे मिलेगा, काम नहीं किया तो वोट को कहाँ से लाते।